ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। अध्यास भाष्य का उच्चारण कर लेते हैं। कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषये अध्यासो विषयतद्धर्माणाम् सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतरमध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते न तावदयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतरमध्यसितव्यमिति अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्थलमलिनताद्दध्यस्यन्ति एवम् अविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यपि अनात्माध्यासः ज्ञाता जो कि ज्ञेय नहीं बनता, उसमें ज्ञेय का और उनके धर्मों का कैसे अध्यास होगा? क्योंकि ज्ञाता हमेशा अपने सामने जो ज्ञेय के रूप में उपस्थित है उसी में ज्ञानांतर का अध्यास करता है। सर्वो ही, सर्व माने यहाँ ज्ञाता को बोल रहे, सभी ज्ञाता और ज्ञाता के सामने कभी वो स्वयं विषय बन करके, युष्मत् प्रत्यय का विषय बन करके नहीं आता, नहीं आ सकता। तो ऐसी स्थिति में जो ज्ञाता है प्रत्यगात्मा, वो ज्ञेय नहीं है और ज्ञेय न होने से उसमें अध्यास नहीं हो सकता। तो अध्यास होने के लिए ज्ञाता से भिन्न किसी और पदार्थ अधिष्ठान के रूप में ज्ञाता के सामने रहना आवश्यक है।
ये पूर्व पक्ष का सार हो गया। उत्तर दे रहे हैं कि न तावदयम एकांतेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। ज्ञाता ज्ञेय बने बिना भी उसमें अध्यास हो सकता है, क्योंकि अध्यास के लिए अधिष्ठान का ज्ञान कारण है। अधिष्ठान को ज्ञेय बन करके उसका ज्ञेय के रूप में ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। तो ज्ञाता के रूप में तो ज्ञाता को भान है ना। ज्ञाता का भान जो है अहम इस अनुभूति में हो रहा है, सार्वजनीन है। अहम इदम पश्यामि, प्रत्येक अनुभूति में किसी भी विषय की अनुभूति में ज्ञाता भी भासमान है अहम रूप में। और यदि कोई कहे कि नहीं ज्ञाता नहीं भासता, खाली विषय भासता है, तब क्या प्रश्न हो सकता है उसके ऊपर कि ज्ञान से केवल ज्ञेय का प्रकाश हो रहा है, ज्ञाता का प्रकाश नहीं हो रहा है। ऐसा कहेंगे तो कोई समस्या होगी। नए कुछ कहते हैं इस ढंग की बात। ज्ञान कैसे पता ज्ञान किसको हुआ? ज्ञाता को। बिना ज्ञाता का अपना स्वबोध होते हुए ज्ञान हो जाएगा? हुआ ज्ञाता रहे, ज्ञाता को हाँ, जान रहे नहीं जान रहे वो अलग बात है। ज्ञाता है तो ज्ञान हो जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा। ज्ञाता को ज्ञान हुआ ज्ञेय का, लेकिन ज्ञाता को ज्ञाता का ज्ञान हुआ ऐसा मानना ऐसा होगा ना, जो ज्ञान होगा हाँ, तो ज्ञाता को पता ही नहीं चलेगा। ज्ञाता को तो पता चलेगा। ऐसा बोध होता है ना, जो हमें ज्ञान हुआ है। ज्ञाता को ज्ञेय का पता लगा, अपना ही पता नहीं है, अपना पता नहीं लगा। किसको फिर हुआ? ज्ञाता को तो पता ही नहीं है ना जब मैं ज्ञाता हूँ। नहीं, वो तो पहले तो ज्ञान उत्पन्न हो, जैसे कि पहले किसको हुआ ज्ञान? किसको वो हुआ? दूसरा ज्ञान है। किसको होगा? पहले आपने घट को जाना, फिर आपने आपको जाना। आप ये दूसरा आपको ज्ञान कैसे है। जानेगा? वो जो जैसे कल गुरुजी बताए थे, एक व्यक्ति देवदत्त तो जा रहा है, फिर आगे पीछे ऐसा हो के जानेगा क्या? नहीं ना होता। नहीं वो तो आप घट को जानेंगे, फिर आप अपने आप को जानेंगे। तो फिर वो घट को जो जानेंगे उसके साथ ये जुड़ेगा कैसे? उसमें जुड़ा नहीं है, तो अलग ही रह जाएगा। और घट को जाना है आत्मा ने। घट को कौन जाना है? वही तो प्रश्न कर रहे घट को हो। वही बुद्धि जाना है। बुद्धि जाना है। बुद्धि जाना है। मतलब इससे हम लोग बहुत आगे चेतन मानते हैं। तो ज्ञान तो बुद्धि करता है ना उनके हैं? बुद्धि का आपने चेतन माना है ना। हम लोग हमारे बुद्धि से शास्त्र में आगे बुद्धि तो जड़ मानते हैं। यहाँ जड़ तो जड़ को जानते हैं। अच्छा सुनो सुनो, अब इतने ये लाइव चल रहा है ना, तुम लोगों का जो है शास्त्रार्थ का इतना अली गली है, असली जगह पर रहो। तो ज्ञाता का यदि प्रकाश नहीं होगा उस ज्ञान में, तो ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो हमारा ज्ञान है, किसी दूसरे का भी ज्ञान भी तो हो सकता है। मेरा ज्ञान है ये कैसे पता लगेगा? यदि कहते हो कि बाद में पता लगता है, तब तक तो वो ज्ञान रहेगा नहीं। ज्ञान जो है, जब तक आप ज्ञाता को पता लगाओगे तब तक क्या हो जाएगा? ज्ञेय विषय ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो जुड़ेगा कैसे कि अहम इदम जानामि? स्मरणात्मक ज्ञान तो उसका है ना। तो स्मरण जो है, स्मरणात्मक ज्ञान को ही कि वो अहम इदम जानामि में वो क्या स्मरण वस्तु का स्मरण करते हैं हम। पहले घट को जाना, अब घट ज्ञान अभी स्मृति है। तो इसका मतलब है कि हमेशा आपको खाली वस्तु का स्मरण ही होगा। आप कभी जो है अपने आप को अनुभविता नहीं समझेंगे, स्मरता समझेंगे हमेशा। स्वामी जी, इनका प्रथम अनुसार में
हमने जंगल में गया, अभी मैं देख रहा हूँ बाघ है सामने, अभी बाघ को देखेंगे, टीवी कौन देखा, ये सारे सोच और स्मरण ज्ञान भी आएगा। नहीं, और स्मरण ज्ञान भी आपका है ये पता कैसे लगेगा? क्योंकि ज्ञान को तो आप जो है अपने से, अपना तो अंधेरे में है ना, माने स्वयं तो अंधेरे में बैठा हुआ है ना, तो जो अपने अंधेरे में है उससे कोई और वस्तु तो जुड़ेगा नहीं। तो इसलिए वो तो उनके मत में तो ज्ञान तो आत्मा में रहता है ना। हाँ, आत्मा में तो रहता है, आत्मा में रहने पर भी आत्मा में है ये जब तक पता नहीं लगेगा तब तक मेरा ज्ञान है, मेरा स्मरण है, ऐसा व्यवहार का उपादान कैसे हो पाएगा? दूसरे का ज्ञान अपने को कैसे हो सकता है? जो अपने को ज्ञान होगा वो तो अपना ही होगा। नहीं, ये तो आपको अभी पता है कि मेरा ज्ञान है, ऐसा ये पता कैसे लगेगा? अगर मान लो आपका स्वयं का बोध नहीं है तो दूसरे का और अपना ज्ञान का कोई फर्क नहीं रहेगा कि मेरा ज्ञान है। वो तो अनुभव सिद्ध है। नहीं, अनुभव सिद्ध है ना। हाँ ठीक है, हाँ वही हम कहना चाह रहे कि वो अनुभव सिद्ध है कि हमें ये ज्ञान हुआ, मैं इसको देख रहा हूँ। इसका मतलब उस अनुभव में ज्ञेय वस्तु के साथ साथ ज्ञाता का भी भान होगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। अगर ज्ञाता का भान नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि दो पदार्थ में संबंध का जो ज्ञान होता है ना, तो संबंधित द्वय का ज्ञान उसमें कारण बनता है। तो एक संबंधी अगर अज्ञात रह जाएगा तो आप संबंध जोड़ेंगे कैसे? समस्या यहाँ आ रही है ना। तो इसीलिए प्रत्येक ज्ञान में वो ज्ञान जिसको भी होता है, मुझे हो रहा है, ये उसके साथ में संबलित होकर के वो हो रहा है। संबंध का ज्ञान तो बाद में होगा, पहले तो केवल विषय का ज्ञान होगा। नहीं, बाद में होने से दो अलग अलग, ऐसा अलग अलग रहेगा ना, फिर जुड़ेगा कैसे? फिर तो संबंध ज्ञान भी एक साथ होगा फिर। हाँ, विषय और संबंध तीनों का ज्ञान। संबंध माने यहाँ ज्ञान ही है, ज्ञान से अतिरिक्त कोई संबंध नहीं है। तो ज्ञान यदि अप्रकाशित रहेगा, है ना, और ज्ञाता अप्रकाशित रहेगा, तो उस ज्ञान से न ज्ञेय का व्यवहार हो पाएगा, न व्यवहारता का कुछ व्यवहार कर पाएगा। ज्ञान फिर सदा प्रकाशित। हाँ, इसलिए ज्ञान को स्वयं प्रकाश भी मानना पड़ेगा। तो फिर अभी मैं ऐसे यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे घट ज्ञान क्यों नहीं होता? हाँ? ज्ञान तो सदा प्रकाशित है। घट ज्ञान होगा तब ना स्वयं प्रकाश होगा ज्ञान। लेकिन ज्ञान तो प्रकाशित है। कौन सा ज्ञान? किस ज्ञान की बात कर रहे हैं आप? सभी ज्ञान प्रकाशित होना चाहिए। हाँ, तो ज्ञान उत्पन्न होगा तब ना सब प्रकाश होगा। जो हुआ ही नहीं उसका प्रकाश कैसे होगा? तो अभी ज्ञान प्रकाशित नहीं है। अभी घटक ज्ञान नहीं, कोई आपका अपना स्वयं का ज्ञान प्रकाशित है। जो ज्ञान है उसका प्रकाश की चर्चा हो रही है, जो पैदा ही नहीं हुआ उसके प्रकाश की चर्चा तो नहीं हो रही है ना। जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है, हालांकि हम लोग तो मानते हैं कि ज्ञाता ही ज्ञान के रूप में एक अवच्छेद भेद से ज्ञान व्यवहार होता है, वृत्ति भेद के कारण। ज्ञाता और ज्ञान में अत्यंत भेद नहीं है। तो यहाँ पर अहम इदम पश्यामि, कोई भी ज्ञेय विषयक अनुभव में ज्ञाता और ज्ञान ये दोनों भासमान होता है। ये बात पर हम लोगों ने कल चर्चा की है उसे। तो यहाँ जो ज्ञाता भासमान हो रहा है, इसी को, इस भासमानता को ही अस्मत् प्रत्यय विषय शब्द से कहा गया। ज्ञाता का जो भासना है वही जो है अहम करके ही वो भास रहा है, इसी को अस्मत् प्रत्यय विषय। तो वो ज्ञेय पदार्थ का भासने में जो विषयत्व है वैसा विषयत्व इसमें नहीं है। इतनी बात थी। तो फिर भी वो अस्मत् प्रत्यय में भास कैसे रहा है? तो अस्मत् प्रत्यय माने
ये समझ लो कि अंतःकरण या अहम पदार्थ, और ये अहम पदार्थ जो हैं एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये अहम पदार्थ स्वयं प्रकाश जैसा है। माने स्वयं प्रकाश तो नहीं है युक्ति से जब हम विचार करते हैं, क्योंकि हमको दिन रात कम से कम जागृत और स्वप्न में हर अनुभूति में स्वयं की उपस्थिति बिना विचारे, बिना प्रमाण का या अनुमान किए हमको पता रहता है। तो एक प्रकार से ये अस्मत् पदार्थ कैसा हो गया? स्वयं प्रकाश जैसा। जैसे राम बता रहा था कि वो जो लाइट जैसा है, ये हमेशा लाइट ही रहता है। ज्ञेय पदार्थ कभी प्रकाश पड़ता है, कभी प्रकाश नहीं पड़ता है। ज्ञेय में और ज्ञाता में क्या फर्क पड़ रहा है? ज्ञेय पदार्थ उसकी सत्ता पहले से विद्यमान होने पर भी वो अज्ञात रहता है और ज्ञान व्यापार से वो ज्ञात होता है, ठीक है ना। लेकिन ज्ञाता के बारे में क्या चीज है? ज्ञाता ऐसे अज्ञात से ज्ञात हो रहा है, ऐसा ज्ञेय पदार्थ जैसा नहीं है। जब तक वो व्यापार करता है, व्यवहार करता है जागृत स्वप्न में, ये अहम पदार्थ अहंकार, तब तक इसका स्वयं का ज्ञान उसके भीतर संबलित होकर के विद्यमान ही रहता है। माने वो प्रमाण व्यापार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं है। ये बात समझ लीजिए, ठीक हो गया ना। प्रमाता का जो स्वयं का ज्ञान है वो प्रमाता के अपने व्यापार से कुछ वो उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। तो इस पर वैसे हम लोगों ने बहुत विचार किया। हमारा स्वयं का अस्तित्व कौन से प्रमाण से, आंखों से, मन से, किससे हम जानते हैं? तो विचार करके देखोगे कि हमको प्रमाण व्यापार की आवश्यकता नहीं है। तो इसी बात को अस्मत् प्रत्यय विषय शब्द से कहा। इसलिए विषय शब्द रहने से आप लोग कंफ्यूज मत होना। वो विषय बना नहीं उस अर्थ में, जैसे ज्ञेय पदार्थ ज्ञात से अज्ञात होता है, अज्ञात से ज्ञात होता है, फिर ज्ञात से अज्ञात हो जाता है। लेकिन ऐसे आप स्वयं जो है ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात हो जाते, ऐसी बात नहीं है। ये कंटिन्यू जो है आपका स्वयं का कुछ बोध रहता है। इसको समझिए, अगर एक शब्द में कहूँ, जो बहिर्वस्तु है वो ज्ञेय वस्तु बनता है। हाँ। और जो अहम पदार्थ है वो ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। ज्ञेय मत कहिए उसको। ज्ञेय ज्ञेय कहने से वही विषय शब्द से जो परेशानी हो रही है ना, ज्ञेय मत कहिए। वो ज्ञाता है और ज्ञाता को ज्ञेय जैसे बोध करने की आवश्यकता नहीं है। माने प्रमाण व्यापार से जैसे किसी ज्ञेय पदार्थ को जानना पड़ता है, ऐसे ज्ञाता को जानना नहीं पड़ता। बिना प्रमाण व्यापार किए ज्ञाता को वो बोध है। और कैसे हैं वो सब विचारणीय है, लेकिन है ये अनुभव सिद्ध बात है। और इसलिए आगे कहेंगे कि प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है। माने आवाल वृद्ध वनिता को किसी को पूछ लीजिए तो वो जो हैं इस विषय में, अपने होने के विषय में कभी उसको कोई संशय होता ही नहीं है ना। मैं तो ज्ञेय इसीलिए बोल रहा हूँ, हाँ। क्योंकि अहम करके वो विषय बन रहा है। ये तो परेशानी की जगह। हम करके विषय बन रहा है मतलब क्या? ये तो अहंकार बन रहा है ना। नहीं, विषय बन रहा है मतलब क्या? क्या ज्ञाता अपने आप को विषय बना रहा है? वो उस अहम ज्ञान के द्वारा वो ज्ञाता का प्रकाश पा रहा है। उस अहम ज्ञान से पहले जो है उसका जो है अज्ञात था। ये सब विचार करने की चीज है। तो इसको, इसलिए ये जो ज्ञाता है ना, ज्ञाता या प्रमाता, इसका वर्तमान स्वरूप कैसा है? दो उदाहरण दिया। एक उदाहरण दिया भामतीकार ने, एक उदाहरण दिया पंचपादिकाकार ने। पंचपादिकाकार ने कहा जैसे कोई आदर्श होता है दर्पण, उस दर्पण में
प्रतिबिंब बड़ा, बिंब सन्निधि में वो दर्पण विद्यमान है, तो प्रतिबिंब पड़ा, तो प्रतिबिंब गर्भित वह दर्पण है, माने उसमें प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। जब तक बिंब सन्निधि रहेगी, अब कहीं भी जाएगा वो, उसमें प्रतिबिंब भी रहेगा। ऐसे ही अहंकार एक दर्पण के समान है, और आत्मा जो है शुद्ध चैतन्य वो बिंब है। और उसी के जैसे अहंकार का जन्म होता है ना, तो जन्म वो प्रतिबिंब लेकर के ही वो जन्म लेता है। अब चूंकि ये चैतन्य का प्रतिबिंब है, इसलिए वो प्रतिबिंब कोई ये अवास्तविक नहीं मानते, माने नहीं, बिंब को ही खाली उस आदर्श गतत्वेन जो है समझा जाता है, माने दूसरा समझा जा रहा है, ये समझ लो भेद का एक भ्रम होता है। लेकिन वो बिंब और प्रतिबिंब को अभेद मानते हैं, औपाधिक भेद होने पर भी असल में एक है दोनों। ठीक है, बिंब प्रतिबिंब एक कैसे होते हैं? हाँ? तो वो प्रतिबिंब क्या है? छाया है, कुछ छाया पड़ी वहां पर कुछ। जैसे शीशा में आपका अगर छाया पड़े, हाँ, शीशा छाया तो पड़ रहा है, वो देखो वो साफ दिखता है। नहीं, ये छाया हाँ, तो वो क्या चीज है? प्रतिबिंब। वो बिंब ही है। अगर बिंबो होता हाँ, तो वहाँ पे सुई गड़ाने से आपको थोड़ी चोट लगेगी। वहां पर कहाँ गड़ा पाओगे? यहाँ गड़ाओ तो उसको भी लगेगा, यहाँ टीका लगाओ। अगर अलग होता तो यहाँ टीका लगाने से उसको कैसे टीका लगता है? उसको बात बोल रहा है, जब उसको लगा वो तो दर्पण में लगाया तुमने, दर्पण में, वो तो उसमें घुसा ही नहीं। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए उस प्रसंग को रहने दो ना, बिंब प्रतिबिंब क्या चीज है, खाली एक समझाने के लिए बात कह रहे हैं। आदर्श गर्भित प्रतिबिंब गर्भित जैसे आदर्श होता है, अब वो बिंब के स्थान पर अगर दीपक रहेगा तो वो दीपक प्रतिबिंब से युक्त ही वो आदर्श होगा। वो आदर्श जहाँ जहाँ जाएगा, अगर हमेशा वो दीपक से वो उसका संबंध बना रहे तो उसके प्रतिबिंब उसमें साथ में चलेगा, बल्कि विवेक होगा ही नहीं कि ये दो अलग अलग चीज है। ऐसे ही अहंकार के भीतर आत्मा प्रतिबिंबित होकर के प्रकाश पा रहे हैं। ठीक है, और वो जो है, इसके कारण वो अहंकार और प्रतिबिंब दोनों मिल करके क्या बन जा रहा है? वही वर्तमान ज्ञाता का स्वरूप है, जिसमें अहम और जिसमें अहंकार रूप इदम पदार्थ माने ज्ञेय पदार्थ, अध्यस्थ पदार्थ, और वो प्रतिबिंबित चैतन्य रूप अनिदम पदार्थ। तो अनिदम चित संबलित, ध्यान देना शब्द पर, अनिदम जो चैतन्य है उससे संबलित ही हमारा अहंकार होता है। इसलिए जब तक अहंकार है उसका स्वरूप कभी ओझल नहीं होता। जैसे ज्ञेय पदार्थ का, जैसे आपने ध्यान हटाया तो उस ज्ञेय पदार्थ अज्ञात हो गया, लेकिन आपका ध्यान कहीं भी रहे, आपका जो स्वयं का स्वरूप है वो हमेशा अपने, उसका वस्तु ही ऐसा है ना, क्या करोगे, उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक दीपक में जब तक उसकी सत्ता है तब तक वो जलता ही रहता है, माने उस प्रकाशवान ही है, लेकिन अन्य पदार्थ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अहंकार या जो जीवात्मा है माने ज्ञाता, इसके एक विशिष्ट चरित्र है, ये समझो। वो ज्ञेय पदार्थ नहीं है, ये ज्ञाता है। ज्ञाता और ज्ञेय में ये अंतर होता है कि ज्ञाता के प्रमाण व्यापार से ज्ञेय प्रकाशित होता है, और ज्ञाता के बिना व्यापार से ज्ञाता
प्रकाशित रहता है, ये चीज है। इस बात को, इस विशिष्टता को ही यहाँ पर अस्मत् प्रत्यय विषयत्वत करके कहा। तो ये तो पंचपादिकाकार का उदाहरण था कि हमारी जो ज्ञाता कैसा है, वो चैतन्य प्रतिबिंब संबलित अंतःकरण है, और इसी का नाम ये मैं हूँ माने जीव हैं, और क्षेत्रज्ञ शब्द से, कर्ता भोक्ता शब्द से शास्त्र में इसी को कहा जा रहा है। किसको? चैतन्य संबलित जो, हाँ, इसको, इसलिए इसमें दोनों आ रहा है। ये प्रतिबिंबवाद जो वेदांत में है उसके अनुसार ये दृष्टांत आया, और भामतीकार ने अवच्छेदवाद के अनुसार दृष्टांत दिया। आकाश व्यापक है, व्यापक आकाश में जब तक कोई परिच्छेद या कोई दूसरी उपाधि न आए तो उसका कोई विशिष्ट व्यवहार नहीं होता। वही आकाश जब घट से सीमित होता है तो हम लोग ये घटाकाश है, ये मठाकाश है, ये मल्लिका माने वो बड़ा जो वो होता है, क्या बोलते हैं, जाला, जाला को इधर क्या हिंदी में क्या, मटका, मटका से मटका का आकाश है। ऐसे उसी आकाश को उपाधि युक्त करके हम विशिष्ट व्यवहार करते हैं। ऐसे ही जो शुद्ध चैतन्य हैं वो वस्तुतः आकाश के समान अनवच्छिन्न पदार्थ है, लेकिन अंतःकरण उसके घट के समान उसका अवच्छेदक बनता है। तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य इस रूप में वो व्यवहार का विषय बनता है कि अहम। तो विषय बनने पर भी वो ज्ञेय पदार्थ जैसे विषय नहीं बना, वो ज्ञाता के रूप में ही वो आया, बल्कि वो ज्ञाता बना। ऐसा हम कहे तो थोड़ी देर के लिए अति माने गलत नहीं होगा। ये जो भिन्न भिन्न ज्ञाता, मैं तुम, ये जो है ये अंतःकरण से युक्त होकर के वही चैतन्य ज्ञाता के रूप में आविर्भूत हुआ। ठीक है। अब घट के गमनागमन को हम लोग घटाकाश का भी गमनागमन के रूप में समझ सकते हैं। ऐसे ही ये जो है जीव स्वरूपतः परमात्मा से अभिन्न है, लेकिन औपाधिक माने उपाधि उसका अंतःकरण है, उससे वो ग्रथित होता है। घड़ा जैसा आकाश से ग्रथित है, ऐसे ही अंतःकरण जो है वो चैतन्य से ग्रथित है। और अभी हमारे सामने जो रूप उपस्थित है इसका ज्ञाता के रूप में, उसमें अंतःकरण और चैतन्य दोनों इकट्ठे हैं। इस प्रकार से वो अहम अनुभूति का विषय बनता है। अहम करके हम उस बात को समझते हैं। ठीक है ना। तो क्या मतलब निकला? ये निकला कि जो आत्मा अंतःकरण से उसका प्रकाश नहीं हुआ, लेकिन अंतःकरण से संबद्ध होकर के वो एक विशिष्ट रूप में स्वयं को प्रकाशित किया। बस ये चीज पकड़ लेना। विशिष्ट रूप अंतःकरण के कारण से आया, ये बात सही है, लेकिन उस विशिष्ट रूप में प्रकाश पाना, ये प्रकाशित होना, ये अंतःकरण ने उसको प्रकाशित नहीं किया। वो अंतःकरण को प्रकाशित करते हुए स्वयं को भी प्रकाश कर रहे। इस प्रकार से वो अहम करके प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है। प्रकाश तो सर्वदा है, हाँ। लेकिन उसमें विशिष्टता जो है, विशेष जो है वो उसके ऊपर
अध्यस्त है। आया है हाँ, वही अध्यस्त है, उसकी जो विशिष्टता है अध्यस्त है। तो इससे क्या हो गया? ये हो गया कि इस रूप में प्रकाश होने पर भी, माने ज्ञेय बन करके यदि प्रकाश न भी हो, ज्ञाता के रूप में भी प्रकाश हो, उसमें भी अध्यास हो सकता है। पूर्व पक्षी मान रहे थे कि ज्ञेय बने बिना अध्यास नहीं होगा। सिद्धांति ने कहा कि आत्मा भले ही ज्ञेय न हो, लेकिन ज्ञाता रूप में वो तो प्रकाशमान है ही है। तो ज्ञाता रूप में प्रकाश हो रहा है, और देखो उसी रूप में उसका अध्यस्त रूप में ही उसका प्रकाश हो रहा है। तो इसलिए ज्ञाता में अध्यास हुआ, ये मानना पड़ेगा। और कहा कि अच्छा महाराज, लेकिन अध्यास से पहले जो अधिष्ठान का प्रकाश होना चाहिए, ये तो किसी न किसी रूप में विशिष्ट बनने के बाद ही इसका प्रकाश हुआ ना। तो विशिष्ट होने के लिए उसको अंतःकरण का अध्यास होना जरूरी है। अंतःकरण का अध्यास होगा तब ना वो व्यवहार योग्य विषय बनेगा। तो अध्यास के लिए पहले व्यवहार योग्य होना पड़ेगा, तो अन्योन्याश्रय हुआ ना। तो उसके लिए कहा कि पूर्व अध्यास उत्तर अध्यास के लिए कारण बनेगा। एक तो ये उत्तर आया है ना, क्योंकि अंतःकरण का अध्यास जो है प्रतिदिन होता है नए नए। जब सो जाते हैं तो अंतःकरण का अहम आकार जो है वो विलीन हो जाता है, फिर आता है। तो इस प्रकार से वो उसका जो संस्कार पड़ा रहता है सुषुप्ति में भी, उससे यूं समझ लो कि पूर्व दिवस का जो आपका अधिष्ठान का और अध्यस्त का संस्कार था, दोनों का, तो उसमें अधिष्ठान का भी विशिष्ट रूप से भान तो हुआ। उसको अधिष्ठान बना करके इस समय का अध्यास हो जाएगा। ये बीजांकुर जैसा इसकी स्थिति हो जाएगी। होगा कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। इससे भी एक और भी अधिक हेतु इसमें दे रहे हैं, अपरोक्षत्वाच्च। वो भी एक प्रकार से आ गया, लेकिन भाष्यकार कह रहे कि अस्मत् प्रत्यय के विषय माने ज्ञाता होने से वो तो उसमें अध्यास हो जाएगा ज्ञेय धर्म का, लेकिन अपरोक्ष होने से, ज्ञाता का स्वरूप अपरोक्ष होने से, नित्य अपरोक्ष होने से भी ज्ञेय पदार्थ का और उसके धर्मों का अध्यास हो जाएगा। अस्मत् प्रत्यय का विषय न भी माने उसको, माने वो तो है ही है, एक बात तो ये है, लेकिन अस्मत् प्रत्यय के विषय होने से ही वो अधिष्ठान है ऐसा नहीं है। अस्मत् प्रत्यय के विषय बनने से पहले भी वो स्वयं प्रकाश है, उसमें भी अध्यास हो सकता है। समझ रहे? दोनों उत्तर में थोड़ी सी भेद है ना। अपरोक्ष होने से, स्वयं प्रकाश होने से, आत्मा स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश है माने इसका मतलब है कि अधिष्ठान का माने अपने आप का भान उसको है किसी रूप में, तो उसमें जो है अंतःकरण आदि धर्म का अध्यास हो जाएगा। अधिष्ठान का अगर भान न होता तब अध्यास न होता। तो आत्मा का स्वयं प्रकाश होने से उसका भान तो है। अब भान होने पर भी ये जरूरी नहीं कि उसका विवेक पूर्वक भान हो। आत्मा के भान है, लेकिन वो अंतःकरण आदि से भिन्न है, इस रूप में उसका भान नहीं है। तो विवेकाग्रह है, इसलिए अध्यास हो जाएगा। इस उत्तर में इसको विषय नहीं बताया। इस उत्तर में आत्मा को विषय, हाँ, विषय बताने की जरूरत ही नहीं है। स्वयं प्रकाश बता दे। हाँ, सब प्रकाश होने से भेद नहीं है, है? भेद नहीं दिख रहा है। विषय न होने पर भी अध्यास। हाँ, विषय न होने पर, विषय न भी मानो, हालांकि उसमें भी विषय माना नहीं है, लेकिन फिर भी एक गौण रूप से विषय माना, तो उससे जो है दोनों उत्तर में थोड़ा भेद है।
अब इसमें जो है इस बात को ठीक से समझने के लिए कि जहाँ भी विशिष्ट पदार्थ है वहाँ पर शुद्ध पदार्थ भी है। इसीलिए कल हमने दंडी पुरुष की बात लाया था। तो विशिष्टानुभूति जब हो रही है तो उसमें शुद्धानुभूति भी विद्यमान है। अब यह है कि समझना पड़ेगा कि शुद्ध पद का अर्थ माने शुद्ध पदार्थ आपके दिमाग में क्या है और हम जो बोल रहे हैं हमारे दिमाग में क्या है, ये समझना जरूरी है। विशिष्ट पदार्थ में शुद्ध भी अंतर्भूत है। जब शुद्ध विशिष्ट बनता है तब भी वो विद्यमान होता है, उसका अपना अस्तित्व नष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए दंडी पुरुषा, तो दंडी पुरुष में दंड रूप जो विशेषण है उससे पुरुष युक्त हुआ, इसलिए पुरुष को हमने दंडी कहा। अब वहां पर जब पुरुष दंड था नहीं, उस समय वो केवल पुरुष है, ठीक है ना। और जब दंड पकड़ा तो दंडी बना वो। तो दंडी बनने से पुरुष का स्वरूप नष्ट हुआ कि नहीं, ये प्रश्न है। तो पुरुष का स्वरूप नष्ट हो जाएगा तो दंडी तो बन ही नहीं पाएगा, दंडी तो रह ही नहीं पाएगा। तो पुरुष का स्वरूप तो दंड लेने से पहले भी है, दंड लेने के बाद भी है। तो फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा दंड लेने से पहले उसमें दंडा भाव जो है विद्यमान था। माने अभाव को अगर विशेषण बनाएं तो हम कहेंगे अदंडी पुरुष था, दंड लेने से वो दंडी पुरुष बना। तो जब वो दंडी लिया तो अदंडी पुरुष तो समाप्त हो गया, अदंडी पुरुष तो अब रहा नहीं, ठीक है। अदंडी माने दंडाभाव विशिष्ट पुरुष, दंडाभाव विशिष्ट अब है नहीं वो, तो विशेषणाभाव से विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव, विशेषण न रहने से भी विशिष्ट का अभाव कहा जाता है। सुने ना, 3 प्रकार से विशिष्ट का अभाव आता है। विशेषणाभाव प्रयुक्त, ऐसा कोई हम हजाबर अल्लाह नहीं कह रहे कि आप आंख ऐसा बना रहे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। और विशेष्याभाव प्रयुक्त और उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव होता है। अब विशिष्ट पदार्थ क्या है? दंडी, दंड और पुरुष, दंड विशिष्ट पुरुष। अगर उसका दंड जल गया तो दंडी पुरुष रहेगा? नहीं रहेगा। दंड रहा, पुरुष मर गया तो दंडी पुरुष रहेगा? और दोनों ही जल गया तो दंडी पुरुष रहेगा? तो 3 स्थिति में दंडी पुरुष, किसी भी स्थिति में दंडी पुरुष नहीं रहेगा। विशेषण ना रहे तब भी विशिष्ट नहीं है, विशेषण ना रहे तब भी विशिष्ट नहीं बनेगा, और दोनों ना रहे तो विशिष्ट बनेगा ही नहीं। इसलिए 3 प्रकार से विशिष्टा भाव आता है, ठीक है। तो अब यहां पर जो दंडी बना वो उससे पहले तक अदंडी था, दंडाभाव युक्त था वो पुरुष। अब दंडी बनने से वो दंडाभाव युक्त पुरुष खत्म हुआ, लेकिन खत्म हुआ किसके खत्म होने से हुआ? पुरुष भी खत्म हो गया क्या?
केवल विशेषण नष्ट हुआ। दंड आ जाने से दंडाभाव समाप्त हो गया। तो विशेषणा भाव के कारण विशिष्ट का अभाव वहाँ है, लेकिन स्वरूपभूत पुरुष का अभाव नहीं है। उस स्वरूप को हम शुद्ध शब्द से कह रहे हैं। केवल स्वरूप जो है उसमें कोई विशेषण लगे न लगे उसमें कोई फर्क नहीं आता। स्वरूप तो स्वरूप रहेगा, क्योंकि स्वरूप रहेगा तभी कभी दंडाभाव लगेगा, कभी दंड लगेगा, कभी कुछ और लगेगा। ठीक है। तो स्वरूप जो है व्यापक होता है, वो इसमें भी होता है, हर स्थिति में स्वरूप होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी विशेषण जब लगता है किसी विशेष्य में तो विशिष्ट होता है। विशिष्ट होने के लिए विशेष्य का स्वरूप का रहना आवश्यक है। तो इसलिए जब दंडी पुरुष माने विशिष्ट सत्ता है तो उसमें पुरुष सत्ता भी है। उस अर्थ में उसको शुद्ध कह रहे हैं। अगर शुद्ध कहने से दंडाभाव युक्त पुरुष आपके दिमाग में है तब तो नहीं रहेगा वो। ठीक है ना। तो इसीलिए इस बात को पंचदशी के प्रथम प्रकरण में बहुत गंभीरता से विचार किया। अंतिम में कुछ श्लोक आया, विकल्पो सविकल्पस्य निर्विकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहृतिर अन्यत्र अनवस्थात्म श्रयादय। ये जो विकल्प है, विकल्प माने विशेषण, विशिष्टता, वो विकल्प जो है सविकल्प का होता है कि निर्विकल्पक पदार्थ का विकल्प करोगे? निर्विकल्प का विकल्प है कि सविकल्प का विकल्प है? आद्य व्याहति निर्विकल्प का विकल्प कहोगे तो व्याघात स्वयं ही अपने मुख से बोल रहे हो। जो निर्विकल्प है उसका विकल्प कैसे होगा? और यदि कहे तो सविकल्प का विकल्प है तो सविकल्प पहले बनेगा तब उसका विकल्प और करोगे। तो वो सविकल्प जो है इसी विकल्प से होगा, इसी विशेषण से, कि पहले किसी और विशेषण रख करके उसको सविकल्प बनाओगे? तो अनवस्था, आत्माश्रय इत्यादि सारे दोष वहाँ आएगा। इदम जाति गुण क्रिया द्रव्य संबंध वस्तुषु, जाति को रखना हो वो जातिमान पदार्थ में जाति रहता है कि जाति शून्य वस्तु में जाति रहता है? क्रियावान पदार्थ में क्रिया है, माने सक्रिय में क्रिया है कि निष्क्रिय में क्रिया है? किसमें क्रिया है? निष्क्रिय में क्रिया कहोगे तो व्याघात दोष, सक्रिय में क्रिया कहोगे तो सक्रिय उसको पहले बनना पड़ेगा तब क्रिया आएगी। तो वो जो है, इसलिए इस माने अंग्रेजी में बोलते फैलासी, माने इस दोष से बचने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि ये सारे जो जाति गुण क्रिया संबंध आदि कोई भी विशेषण लगा रहे हो उस स्वरूप में आता है। स्वरूप में माने विशेष्य का जो स्वरूप है उस स्वरूप में विशेषण संबंधित होता है, ये बात है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब दंडी पुरुष बना तो उसमें पुरुष का स्वरूप कोई नष्ट नहीं हुआ, पुरुष विद्यमान है। अच्छा देखो, पुरुष जब बना, दंडी पुरुष जब बना तो पुरुष ने हाथ में दंड पकड़ा, तो दंडी पुरुष जब है वो दंड के बिना दंडी पुरुष आएगा नहीं, दंड के बिना दंडी पुरुष नहीं कहलाएगा। लेकिन दंड की जो महत्ता है वो तो स्वीकार्य है, क्योंकि उसी से वो दंडी पुरुष हुआ। लेकिन उस समय भी दंड पुरुष को नहीं पकड़ा, बल्कि पुरुष ने दंड को पकड़ रखा है। ठीक है। माने दंडी पुरुष ही आश्रय है दंड का।
ऐसे ही अंतःकरण समझ लो दंड है, और पुरुष तो पुरुष चैतन्य स्वरूप है। तो जिस समय अंतःकरण से युक्त होकर के शुद्ध चैतन्य माने स्वरूपभूत निर्विशेष जो चैतन्य है वो विशिष्ट बना, अहम ये मैं, उस समय भी इस विशिष्ट रूप का प्रकाश उसके अंतःकरणांश नहीं करता है, चैतन्यांश ही कर रहा है। चैतन्य का ही काम है। अंतःकरण जड़ है, अंतःकरण जड़ है, वो चैतन्य के प्रकाश से संबलित होकर के वो प्रकाशित हो रहा है। ठीक है ना। तो अस्मत् प्रत्यय विषय कहने से विशिष्ट रूप में पुरुष का प्रकाश हो रहा है, विशिष्ट रूप में, और अपरोक्षत्वात् कहने से उसके भीतर का जो स्वरूप है वो सदा अपरोक्ष रूप है, उसमें शुद्ध का भी, शुद्ध माने इस अर्थ में, स्वरूप अर्थ में वो प्रकाशमान है। ठीक हो गया, दोनों स्थिति साफ हो रही है। तो इस समय जो हम लोगों का अनुभव है यही आत्मानुभूति है, लेकिन ये आत्मानुभूति सोपाधिक विशिष्ट आत्मानुभूति है। ठीक है ना। अंतःकरण युक्त आत्मानुभूति है, देहादि से युक्त आत्मानुभूति है। इस आत्मानुभूति के भीतर उनका भी क्यों वो जो स्वरूप, अगर पुरुष का स्वरूप अगर स्वप्रकाश नहीं होगा तो पुरुष अंधेरा हो जाएगा, तो विशिष्ट भी क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। क्या? क्योंकि विशेषण में अपना कोई प्रकाश नहीं है, है ना। तो आत्मा चूंकि अपरोक्ष है और इसको अपरोक्ष न मानेंगे तो जगदांध्यम प्रसज्जेत, ये सब विचार हमारे आचार्यों ने किया। आत्मा को माने ज्ञाता को यदि आप स्वप्रकाश नहीं मानेंगे तो सारा जगत अंधकार में डूब जाएगा। अंधकार माने भौतिक अंधकार की बात नहीं, माने अनुभव किसी का नहीं होगा। ये पहले कहा गया था कि आत्मा जो है वह गौण है, हैं? गौण विषय, आत्मा गौण विषय है हाँ, विषय गुण है। और मुख्य अहंकार अंतःकरण है, ऐसा कहा गया था। हाँ, ऐसा नहीं कहा था। मुख्य तो अहंकार ही था ना पहले। अहम, किसके मुख्य गुण, किसके मुख्य गुणों का विचार कर रहे हैं आप? अहम यहाँ जो अनुभूति हो रहा है, इस हाँ, अनुभूति में हाँ। मुख्य अहंकार का हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। उसमें बात ये थी कि जुस्मत पदार्थ जो है वो मुख्य विषय होता है और अस्मत् पदार्थ जो है वो गौण रूप से उसको विषय कहा जाता है। युष्मत् प्रत्यय का विषय हुआ था अहंकार, अहंकार आदि सारा ज्ञान वस्तु वह मुख्य विषय हो गया था। हाँ, मुख्य विषय है। मुख्य विषय माने ज्ञान से जो प्रकाश्य होगा वो, उसमें ज्ञानता आएगी। ठीक, अब प्रश्न करिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुख्य रूप से तो आत्मा का ज्ञान हो रहा है और उपाधि रूप से अहंकार का। हाँ, तो क्या हुआ? तो विशेषण बन गया अहंकार, ठीक, और मुख्य बन गया आत्मा। मुख्य क्या बना? आत्मा विषय। विषय नहीं, विषय नहीं बना, वो तो भान रूप है ना बाबा, ज्ञान रूप है। हम तो ज्ञान, देखिए ज्ञान विषय और ज्ञान दोनों में फर्क करिए। ज्ञान का विषय भी प्रकाश पाता है और ज्ञान भी प्रकाश पाता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा वो प्रकाशित होता है इसलिए वो विषय है, मुख्य विषय। और ज्ञान स्वतः प्रकाश हो रहा है इसलिए वो गौण रूप से व्यवहार का विषय बनता है, इसलिए विषय। इस अर्थ में वहाँ मुख्य गौण शब्द जो है ना ज़रा सावधानी से प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो इस अर्थ में इसी बात को जो कहा जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि आत्मा में वृत्ति विषयता है, फल विषयता नहीं है। सुना कभी? वृत्ति व्याप्य है, फल व्याप्य नहीं है। इसका क्या मतलब है?
आत्मा वृत्ति के द्वारा व्याप्त होता है, लेकिन माने वृत्ति का विषय बनता है। अखंडाकार आकारित चित्तवृत्ति की विषय बनता अखंडाकार आकारित चित्तवृत्ति का भी, और खंडाकार माने अहम अहम आकार का जो वृत्ति है आपका, उसका भी आत्मा विषय बनता है, वृत्ति का, लेकिन फल का विषय नहीं है। ये क्या चीज है भाई? तो ये बात कई बार चर्चा हुआ, लेकिन बार बार सुनना पड़ता है, क्योंकि विषय जो है थोड़ा सा हम लोगों के, क्योंकि जब भी हम आत्मा के बारे में सोचते हैं तो उसको विषय बना करके सोचने लग जाते हैं, ये समस्या है ना। तो अब देखिए एक चीज आपको जो है, ये भी ज्ञान माने वृत्ति का विषय बना, कि वृत्ति माने आपने ध्यान दिया, आपके नेत्र और अंतःकरण वृत्ति विषय बना, और इसका ज्ञान आपको हो रहा है। तो वृत्ति का विषय, इस विषय तो माने अंतःकरण वृत्ति जाकर के तदाकार से आकारित होता ना, तो इसलिए वो वृत्ति से वो तो संबंध हुआ, उसका वृत्ति विषय हुआ ये वृत्ति का। लेकिन केवल वृत्ति मात्र का विषय होने से इसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वृत्ति भी जड़ है और ये भी जड़ है। तो वृत्ति के द्वारा व्याप्त होने से एक चीज हुआ, वृत्ति ने इस वस्तु विषयावच्छिन्न चैतन्य के ऊपर जो आवरण पड़ा था, उस आवरण को हटाया। तो वृत्ति के द्वारा आवरण हटने से उस विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रकाशित हो गया। जैसे लाइट के ऊपर पर्दा पड़ा है, पर्दा हटा देने से लाइट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो वृत्ति से अभिव्यक्त कौन हुआ? चैतन्य, इसके चैतन्य, ठीक है। अब उस चैतन्य जो है उस विषय को माने वो आकार को प्रकाश किया। तो ये विषय जो है दो चीज से व्याप्त हो रहा है, वृत्ति से भी व्याप्त हो रहा है और वृत्ति अभिव्यक्त जो चैतन्य है उससे भी व्याप्त हो रहा है। तो इसमें वृत्ति विषयता और फल विषयता दोनों है, और फल विषयता ही असली विषयता है, क्योंकि चैतन्य ही किसी को प्रकाश करेगा। बात ध्यान में आ गई? फल माने क्या है? फल किसका नाम है? ज्ञान, चैतन्य को, वो जो प्रकट हुआ। आपके वृत्ति माने आपके क्रिया, आपके प्रमाण व्यापार, उस क्रिया के फल रूप क्या हुआ? वो आवृत चैतन्य अनावृत हो गया। तो वृत्ति का फल, प्रमाण वृत्ति का फल मतलब है वो चैतन्य, अभिव्यक्त चैतन्य। फल शब्द का यहाँ इस संदर्भ में अर्थ है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य। तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य सब प्रकाश है, और वो अपने को प्रकाश करता हुआ उसमें जो विषय अध्यस्त है उसको भी प्रकाश कर देता है, क्योंकि प्रत्येक अधिष्ठान पदार्थ जो है अपने अध्यस्त को प्रकाशित करता है। अगर आपने इदम पदार्थ को देखा तो उसमें उसी इदम पदार्थ की सत्ता और स्फूर्ति से ही सांप भी दिखेगा। पकड़ में आई बात? वृत्ति विषयता, फल विषयता। अर्थात वृत्ति ने जाकर के अदृष्ट जो घट है उसको दिखाया। दिखाया नहीं कहो, तो क्या? वृत्ति ने उस घट को व्याप्त किया। वहां आपके अंतःकरण का एक हिस्सा वहां तक गया। जाने से क्या हुआ? वहां कुछ फल उत्पन्न हुआ। उसमें क्या फल था? वो जो घटावच्छिन्न चैतन्य है वो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से एक होने से उसका आवरण भंग हो गया। तो वहां पर फल हो गया। फल तो आवरण भंग है, लेकिन आवरण भंग विशिष्ट वो माने अभिव्यक्त चैतन्य, उसको फल कहा जाता है। चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी तो अभिव्यक्त चैतन्य ही फल है। उस फल के द्वारा वो माने फल हुआ, वही ज्ञान हुआ, वो अनुभव हुआ, असली अनुभव। वो अनुभव जो है स्वयं को प्रकाश करता हुआ विषय को भी, ज्ञेय पदार्थों को भी कर्म, उसका कर्म होने से कर्म कारक के रूप में उसको प्रकाशित कर देगा। वहाँ का
चैतन्य अभिव्यक्त होने से हमको ज्ञान कैसे होगा? हाँ ठीक है, वहाँ का चैतन्य अभिव्यक्त अगर न हो तो उसका ज्ञान कैसे होगा? इसलिए मानना पड़ेगा आपकी भी अभिव्यक्ति विद्यमान है और उसका भी, इसलिए एकोलोली भावापन्न जो कहते हैं ना है ना, उसमें यही इसीलिए कहा जाता है आप तो अभिव्यक्त है ही हैं, क्योंकि आपका मतलब ही है कि अंतःकरण से युक्त आप, तो अंतःकरण होने से वहाँ पर चैतन्य हमेशा अभिव्यक्त है। अब वो अभिव्यक्त चैतन्य का एक हिस्सा समझ लो, वहाँ जा करके वो विषय में जो चैतन्य था, विषय सत्ता, उस सत्ता पर जो आवरण पड़ा था उसको हटाया, तो वो भी आपके साथ में एक हो गया। तो वहाँ तो हमारी वृत्ति गई थी, चैतन्य तो नहीं गया। वृत्ति में अच्छा वो वृत्ति जो है वो हमेशा अंतःकरण जो है, अंतःकरण वृत्ति में चैतन्य हमेशा रहता ही है। वहाँ फिर चैतन्य विशिष्ट अंतःकरण वृत्ति वहाँ गई। हाँ, इसलिए उसको वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य कहा जाता है। चैतन्य हाँ ऐसा ही है, क्योंकि अंतःकरण इतना निर्मल है, कहीं भी जाएगा उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी। ये अंतःकरण ही एक चीज़ है जिसके कारण जो है हम चेतन बने हुए हैं और ये जड़ बना हुआ है। आत्मा तो सब जगह है, लेकिन सब जगह होने पर भी आत्मा सब जगह प्रकट रूप से नहीं है, प्रकट केवल अंतःकरण में होता है। जिस समय हमारा वृत्ति वहाँ गई, हाँ तो उससे हमको और ज्ञान नहीं होता फिर? हाँ? और ज्ञान होगा क्या? क्योंकि हमारा वृत्ति तो वहाँ गई है अभी। हाँ, तो वृत्ति आपका जो है उखड़ करके चला जाता है क्या? लंबमान होता ना ऐसा क्योंकि वृत्ति जो है एकदम माने उखड़ करके चला जाएगा तो आपसे तो फिर कोई संबंध ही रहेगा नहीं तो इसीलिए माना जाता है कि अंतःकरण जो है, देह के भीतर एक अंतःकरण का भाग रहता है, और नेत्र द्वार से जो, जैसे नेत्र हमारी आँख जो है ना, उसकी भी एक रोशनी है, तो वो रोशनी जैसे प्रकाश से जैसे यहाँ तक आता है, जैसे आपके नेत्र भी वहाँ तक जाता है, तो वो एक रास्ता बनाता है, उस रास्ते से आपका अंतःकरण का एक टुकड़ा निकलता है। जैसे नाला बनाने से पानी निकलता है ना, ऐसे तो वहाँ जाकर के जितना आपका इंद्रिय ने विषय को व्याप्त किया, वो आपके नेत्र वृत्ति, उसके भीतर से वो अंतःकरण वृत्ति भी जाकर के उतना व्याप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया, तो ये जो है ना अंतःकरण इधर भी है, बीच में भी है, क्योंकि बीच में नहीं होगा तो आप इसकी दूरी को कैसे देख रहे हो, तो ये भी देख रहे हो, और वहाँ भी अंतःकरण का एक हिस्सा। तो यहाँ पे अंतःकरण का जो हिस्सा आया, उसमें जो चैतन्य है उसका काम क्या है? हाँ, वो अंतःकरण, ऐसे इस विषय में प्रक्रिया में बहुत सारे भेद है, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि वो अंतःकरण वृत्ति युक्त जो माने वृत्तावच्छिन्न जो चैतन्य है, उसका काम है विषयावच्छिन्न चैतन्य पर जो आवरण पड़ा है उसको हटाना। स्वामी जी हम लोग एक सेकंड हुआ, तो विषयावच्छिन्न चैतन्य का आवरण हटा, माने वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य तो केवल वृत्ति को प्रकाश करेगा, विषय का प्रकाश कैसे बनेगा, ये समस्या बनी है अभी भी। तो इसलिए वो विषय का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी वो प्रकाशित होगा ना। तो उसमें जो चैतन्य है और इसमें जो चैतन्य, इसमें भेद है कि नहीं, अभेद है क्या? एक चैतन्य है, खाली उपाधि भेद है। तो एक चैतन्य का आकाश जैसे एक है ना, इस दोनों एक है, ये तो समझ में नहीं आता। जब वस्तु का ही स्वरूप प्रकाश होता है, दोनों एक है, कहाँ समझ में नहीं आता? हमको तो पूरा समझ में आ रहा है दोनों एक है, कैसे नहीं समझ? अहम इदम पश्यामि, ये अहम इदम और पश्यामि तीनों एक अनुभूति में ग्रथित है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो हम का ये अहम माने देहांतर्गत हिस्से को अगर तुम मैं समझ रहे हो, खाली इतना ही चैतन्य समझ रहे हो, तब तो उसको तुम अलग कर दे रहे हो। लेकिन हम करें ये एक उपाधि है, वो एक उपाधि, और तीनों उपाधि को एक ही प्रकट चैतन्य में वो प्रकाशित हो रहा है। ये तो प्रमाण व्यापार के विषय में जो है वेदांत परिभाषा तुम लोगों ने सुना है ना, उसमें बहुत विचार हुआ, हम भी कर लेंगे, लेकिन अभी मूल विषय को छोड़ना नहीं है। तो हमारा इतना ही कहना था कि कोई भी वस्तु माने ज्ञेय पदार्थ का जब प्रकाश होता है, जिसको जुस्मत प्रत्यय का विषय कहा जाता है, वहाँ दो विषयता है, एक वृत्ति की विषयता
और वृत्ति के द्वारा जो अभिव्यक्त चैतन्य है फल, उसकी विषयता। और फल विषयता आने से ही केवल वृत्ति मान लो पड़ा और उस विषय का चैतन्य का आवरण भंग नहीं हुआ तो वो विषय प्रकट नहीं माना जाएगा, माने वो जो है ज्ञेय नहीं होगा। ध्यान में आई बात। तो वृत्ति विषय बनाएगा और फिर उस फल उसको विषय बनाएगा, तब वो कर्म होगा, ज्ञेय विषय। लेकिन अहम करके जब हम अनुभव करते हैं तो अहम अनुभूति माने अहम आकार वृत्ति जो है विषय तो बनाता है उस विशिष्ट आत्मा को। अहम आकार वृत्ति जो है अंतःकरण विशिष्ट आत्मा को विषय बना रहा है, लेकिन प्रकाश नहीं कर रहा है। यहां फर्क ये हो रहा है क्योंकि उसमें जो अभिव्यक्त फल, उसने कोई फल को अभिव्यक्त ही किया नहीं। क्यों? क्योंकि फल तो पहले से अभिव्यक्त है। जैसे हमने एक बार उदाहरण दिया था कि सूर्य का प्रतिबिंब से आप बहुत कुछ देख सकते हो जहां जहां फोकस करो, लेकिन सूर्य की ओर घुमाओगे तो वो अभिभूत हो जाएगा। तो इसीलिए अहमाकार वृत्ति के द्वारा चैतन्य विषय तो बना, वृत्ति विषय, लेकिन फल का माने चैतन्य का विषय, चैतन्य का विषय नहीं बना। इस पदार्थ में जैसे ये चैतन्य के विषय बना ना, माने फल चैतन्य का विषय बना, ऐसे ही ज्ञाता जो है कोई फल चैतन्य का विषय बना। अगर उसको देखने वाला कोई दूसरा होगा तब तो माना जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। इसलिए वो अविषय भी हैं और विषय भी हैं। पकड़ में आई बात है ना। वो अविषय माने चित भाष्य वो नहीं हुआ, क्योंकि चित स्वयं प्रकाश है, किसी के भी द्वारा भाषित नहीं होता, वो सब प्रकाश है। तो वो अविषय बना रहा और चूंकि वृत्ति ने उसको विषय बनाया अहम करके, इसलिए वो वृत्ति का विषय भी बना। तो दोनों प्रकार से वो वृत्ति विषय होने से भी वो अधिष्ठान बन जाएगा और स्वप्रकाश होने से भी अधिष्ठान बन जाएगा। ठीक हो गया है ना। तो इस बात को कह रहे कि अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे है। अस्मत् प्रत्यय का विषय है लेकिन फिर भी वो अविषय बना रहा है ना, और साथ ही साथ में वो अपरोक्ष हैं। और इसको अपरोक्ष नहीं मानेंगे, माने स्वप्रकाश नहीं मानेंगे, अगर अनुभव पदार्थ ही अप्रकाशित हो जाएगा, जिसके द्वारा, जिस दीपक के द्वारा सब कुछ प्रकाशित करना, वो दीपक का स्वरूप ही अगर अंधेरा है तो प्रकाशित होगा कुछ? नहीं हो सकता। ऐसे ही ये जो ज्ञाता है आत्मा, ये जो है क्या है? स्वयं प्रकाशमान पदार्थ हैं। इसको किसी के भी द्वारा प्रकाशित होने की जरूरत नहीं है। उसकी सत्ता ही ऐसी है कि वो प्रकाश रूप सत्ता है। दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक पदार्थ होता है जिसकी सत्ता तो है लेकिन प्रकाश स्वरूप नहीं है। वो सत्ता और प्रकाश भिन्न है, उसको प्रकाश करना पड़ता है, प्रकाश देना पड़ता है। जैसे ये सब चीजें उसको अनुभव के द्वारा प्रकाशित करना पड़ता है। लेकिन एक पदार्थ ऐसा है जिसकी सत्ता और प्रकाश दो पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ का नाम है। तो उसका होना और प्रकाश पाना एक ही चीज है। तो इसी को बोलते हैं अपरोक्षता, नित्य अपरोक्षता। ऐसा होने से भी आपका जो है अधिष्ठान बन जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण